लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, जिसमें कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने सांसद के रूप में बहाल होने के बाद पार्लियामेंट में अपना पहला भाषण दिया था। इसी दौरान अचानक से मीडिया में कुछ इस प्रकार की खबरें चलने लगी कि श्री राहुल गांधी ने संसद में एक फ्लाइंग किस दे दिया है और उनके इस रिएक्शन पर काफी महिला सांसदों ने आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को एक शिकायत दे दी है, जिसमें उन्होंने श्री राहुल गांधी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करी है। उनका कहना था कि इस तरह का फ्लाइंग किस एक अभद्र कृत्य है और भारत की संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस तरह की न्यूज को देखकर हतप्रभ था। मैंने वह वीडियो खोजने की बहुत कोशिश करी जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर फ्लाइंग किस दिया था, लेकिन वह वीडियो मुझे नहीं मिला। इसी दौरान इस वाक्य को लेकर तरह तरह की अटकलें और बातें होने लगी मीडिया में। कुछ लोगों का कहना था कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस लोकसभा अध्यक्ष की तरफ दिया था और उनका आशय किसी से छेड़ाछाड़ी का नहीं था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने कोई फ्लाइंग किस नहीं दिया था, बल्कि वह अपने आगे बैठे सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी को बैठने का इशारा कर रहे थे, जिसको सत्ताधारी दल की कुछ महिला सांसदों ने फ्लाइंग किस समझ लिया। सच जो भी हो, लेकिन उस दिन न्यूज में अचानक से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और मीडिया द्वारा ऐसे दिखाने की कोशिश करी गई जैसे राहुल गांधी ने कोई बहुत ही गंभीर अपराध कर दिया हो। आज उस वाक्य को एक हफ्ते के ऊपर हो रहा है और वह विवाद अब पूरी तरह से न्यूज मीडिया से गायब हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया एजेंसीज द्वारा चुन चुनकर कुछ विषयों को सनसनीखेज, मसालेदार और ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाया जाता है। इसमें सबसे खराब बात मुझे यह लगती है कि मामले की सच्चाई तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं होता है। इस ताजे वाकये में मीडिया ने ना तो तथ्यात्मक स्पष्टता दी है, ना ही खोजी पत्रकारिता का परिचय देते हुए मामले की तह तक जाने की कोशिश करी है, ना ही इससे संबंधित कानूनी पहलुओं को अपने दर्शकों, पाठकों एवं श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इस तरह की न्यूज दिवाली में फोड़े जाने वाले बम की तरह होती है। जितनी देर वह बम फूटता रहता है उतनी देर तक आनंद आता है, उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं बचता है। यह प्रवृत्ति बहुत ही विनाशकारी है, क्योंकि आम जनता इस तरह की रिपोर्टिंग से सच और झूठ का फर्क समझना भूल जाती है। कहीं ना कहीं मुझे इसमें हमारे नेताओं और संस्थाओं का भी थोड़ा बहुत दोष दिखाई देता है। वह इस तरह की सनसनीखेज और असत्यापित बातों को तूल देते हैं और इसको कम करने का प्रयास नहीं करते हैं। आपका क्या सोचना है सौरभ इस पे? जी, मेरा तो ये सोचना है कि हमारी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हमें अब उड़ते चुंबन पे चर्चा करनी पड़ रही है। उड़ता चुंबन ये कॉन्सेप्ट ही काफ़ी वेस्टर्न है। ठीक है, इंडिया ने एम्ब्रेस किया है वेस्टर्नाइजेशन को, परंतु फिर भी हमारे संसद में अगर ये ऐसी बातें हो रही हैं तो इसको मोरालिटी से जोड़ के देखा जा सकता है। और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी राजनीति तो ज़रूर इन्वॉल्व है, क्योंकि आप देखिए तो सरकार की तरफ से जो नेता लोग थे उनको अपना डिफेंस देना था नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, तो उस पे उनको घेरा जा रहा था मणिपुर से रिलेटेड एक घटना से, जिसमें 2 महिलाओं के साथ बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ था। उसमें घेरा जा रहा था कि क्या कानून व्यवस्था है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये महिलाओं के सम्मान से जोड़ के देखा जा रहा था। तो मुझे लगता है इसलिए अगर इन्हें कोई भी डूबते को तिनके का सहारा, इनको कोई भी मौका मिला तो उसमें इन्होंने घेरना चाहा विपक्ष को भी, कि आप इस पे चर्चा की बातें कर रहे थे, महिला के सम्मान की, और आप संसद में ही ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं, जो बहुत घिनौना कृत्य करके दिखाया गया फ्लाइंग किस को। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, हमने एक पत्र देखा है, वो मीडिया में सर्कुलेट हुआ है, जिसमें वो भी वो पत्र सही है, गलत है, कहीं से कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ रही है। और एक बात और जरूर है, इस पे राहुल गांधी जी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, या उन्होंने ना डिनाई किया है ना एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को। तो वो कब बोलना चाहे या नहीं बोलना चाहे ये उनकी मर्जी है, परंतु उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन बाकी नेता लोगों ने बहुत बातें इस पे कह दी हैं, जैसे कि बिहार की एक नेता है जो विपक्षी दल से नाता रखती हैं, एमएलए हैं, वो महिला हैं, जबकि वो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अगर उनको फ्लाइंग किस करना होगा तो उनके पास कई लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, वो बूढ़ी पे क्यों करेंगी। और भी कुछ इस तरह के कमेंट आए हैं। फिर दूसरी तरफ से भी टिप्पणियां आई हैं।
तो ये दिखता है हमें कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। एक तो प्राइमरी बात जो है वो हमें कंफर्म नहीं है, बट उस पर टिप्पणियां होके और वो और गंदा होता चला जाता है। बिल्कुल। और इससे फायदा तो किसी का होता नहीं है। और मीडिया की रिपोर्टिंग भी आप देख ही रहे हैं कि वो तो एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन तक बस जाते रहते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। और इस पे क्या लीगल एक्शन होगा, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इसके कानूनी मायने हैं, इसको लेके तो कोई कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो सकता है। उसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे रिलेटेड क्या कानून है। इसको लेके मेरे लिमिटेड नॉलेज में जो कानून मुझे पता है वो है रूल 233A एंड 233B ऑफ लोकसभा रूल्स। इन रूल्स में बेसिकली एक एथिक्स कमेटी के बारे में बात करी जाती है, और एथिक्स कमेटी का काम है लोकसभा में जो भी मिसकॉन्डक्ट हो रहे हैं उनका संज्ञान लेना, उनके बारे में जांच पड़ताल करना, देखना कि जो भी शिकायत करी गई है वह सही है या गलत है, और अगर वह शिकायत सही पाई जाती है तो उस पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करना, और जो भी अगर कॉन्सिक्वेंट एक्शन वह कमेटी चाहती है वह रिकमेंड कर सकती है उसके ऊपर। और इसके बाद जो लोकसभा स्पीकर है वो सजा दे सकते हैं, और सजा जो मुझे समझ में आ रही है मेरे लिमिटेड नॉलेज में वो है मैक्सिमम सजा है कि आप फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन सस्पेंड कर दीजिए उस सांसद को। तो ये मुझे पार्लियामेंट्री रूल्स में दिखाई देता है। इसके अलावा आईपीसी में क्या कुछ हो सकता है, इसमें आपका क्या इसमें नॉलेज कहता है सौरभ? इसमें क्या है कि इसमें आईपीसी में जरूर अगर आप फ्लाइंग किस किसी महिला को देते हैं और वो महिला से आपका वैसा संबंध नहीं है, ऑब्वियसली अगर कंसेंट से है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, परंतु अगर आपने किसी महिला के साथ ऐसा किया और महिला उसे अनवेलकम मानती है तो उसे आउटरीचिंग ऑफ मॉडेस्टी में लाया जा सकता है। ये ऑफेंस हमारे आईपीसी में सेक्शन 354 से स्टार्ट होते हैं और काफ़ी आगे तक जाते हैं। 354 ए बी सी ये सब भी हैं, लेकिन 354 में जो होता है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में होता है, वो आउटरीचिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, लेकिन 354 में ये आता भी नहीं है। ये अगर बट फ्लाइंग किस में तो कोई फिजिकल कांटेक्ट रहता नहीं, तो ये किस धारा में आएगा फिर? जी बिल्कुल, तो ये इसके लिए दूसरी धारा हमारी बनाई गई है कि जो उतने सीरियस नहीं होते, कि फिजिकली ज्यादा सीरियस माना जाता है और दूर से अगर कर रहे हैं तो उसे कम सीरियस माना जाता है, तो उसके लिए सेक्शन 509 है आईपीसी का। तो उस धारा के तहत 1 साल की सजा मिल सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये किसी भी तरह के इशारे हो सकते हैं, कुछ साउंड भी हो सकता है, इसमें अगर कोई सीटी मार दे तो ये जो वुल्फ व्हिस्टलिंग होती है वो चीज छेड़ने के लिए। या सौरभ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरीके के एक्चुअल में कोई केसेस हुए हैं, फ्लाइंग किस वगैरह की एलिगेशन किसी केस में इन्वॉल्व हो? क्या आपके सामने, चूंकि आपने क्रिमिनल लॉ में इतनी प्रैक्टिस करी है, क्या आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं या पढ़े हैं आपने इस तरीके के केसेस? जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं। 4-5 केसेस तो आपको हाईकोर्ट के रिपोर्टेड ऐसे ही मिल गए। मैंने प्रिलिमिनरी जो रिसर्च किया था, और आपने भी ऐसा देखा ही होगा कि वो केसेस आते हैं, उन पे कभी कभी होता है। इनमें अक्सर क्या होता है 354 और लेकिन जो मुझे लगता है फ्लाइंग केस अकेले एक अपराध शायद ना बन पाए, उसमें आपको इंटेंशन भी दिखाना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आपके और भी कनेक्टेड एक्ट्स होने चाहिए जो ऐसा दिखाएं कि आप महिला की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हो, उसको कम करना चाह रहे हो। अकेला फ्लाइंग केस एक आइसोलेटेड एक्ट की तरह अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपराध बोलना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसमें इंटेंशन, whoever intending to insult the modesty of any woman, तो इसमें आपकी बुरी नियत, मानसिकता, हाँ बुरी नियत जरूर दिखनी चाहिए। तो अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर वो साफ मन से उन्होंने किया हो, जिसने भी किया हो, अगर साफ मन से भी कुछ ऐसा कृत्य किया हो जिसको कि कई लोग मान सकते हैं कि आउटरीचिंग, बिल्कुल फिल्म स्टार्स वगैरह हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, वो अपने फैंस को जाते जाते फ्लाइंग किस दे देते हैं। जी बिल्कुल, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि वो कैसी सभा है, उस सभा वो सभा आई कैसी है, वो उनके फैंस हैं, तो फैंस को आप फ्लाइंग किस करते हैं तो उस चीज़ पे कोई नहीं कहेगा कि आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन है। वो उन्होंने जनरली किया, प्यार से किया, और उसी प्यार के वजह से लोग उस सभा में आए थे। और अगर एक ही बिजनेस मीटिंग में कोई कर दे कि कोई कंपनी की मीटिंग हो रही है, उसमें फ्लाइंग किस कर दे अपनी सेक्रेटरी को या किसी को, तो वो अलग चीज़ हो सकती है। महिला सेक्रेटरी, सॉरी, ये वुमेन पे अप्लाई होगा, मेन पे अप्लाई नहीं होता है, ये मैं क्लियर कर दूँ। जी बिल्कुल।
और यह तो एक मिसकॉन्डक्ट का किस्सा हो गया जो इस लोकसभा सेशन में देखने को मिला। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है इस पे तो हम नहीं जा रहे, लेकिन इसके अलावा और भी कई किस्से हुए हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सेशन में। इस बार आपको शायद अधीर रंजन चौधरी जी का सस्पेंशन, डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन, संजय सिंह का सस्पेंशन, ये सब भी हुए हैं। तो मुझे लगता है ये लोकसभा सेशन में मिसकॉन्डक्ट्स ही मिसकॉन्डक्ट्स हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तो, और वो टिप ऑफ आइसबर्ग ही रहता है जितनों पे एक्शन लेते हैं आप। तो इसमें हमने ये भी देखा है कि स्पीकर जो है बहुत कड़ाई से पेश आने को तैयार हैं। और इसमें राघव चड्ढा का नाम भी आया है जो आम आदमी पार्टी से जी 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 जी। और उनपे इल्जाम ये लगा है कि उन्होंने फौजरी की है किसी, और ये भी मुझे लगता है न्यूज चैनल्स में ही आ रहा है। ये कितना एक्चुअली में ऐसी शिकायत हुई है नहीं हुई है ये भी मुझे बड़ा डाउटफुल लगता है। अब इसमें कौन सी कमेटी बैठेगी, कब राघव चड्ढा को बुलाएगी, कब उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, कोई उस पर क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। जी, इस पे बस हल्का सा ये था कि कोई मोशन शायद मूव हुआ था, जैसा बताया गया है। एक मोशन मूव हुआ था जिसमें कि जिन्होंने मोशन मूव किया था उनमें से कोई एक मेंबर, शायद वो आम आदमी पार्टी के ही हैं, उन्होंने बोला मैंने कभी साइन किया ही नहीं है ये। तो गृह मंत्री जो है उन्होंने बोला कि ये बहुत सीरियस इल्जाम है कि आपने मोशन मूव नहीं किया है और आपके साइन है इस पे, तो जिसने भी ये मोशन लाया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो उसमें ये आते हैं कि राघव चड्ढा उनमें थे तो उन पे एक्शन लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो डिनाई कर देंगे कि मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है या ये साइन है, और उस पे उस लीगैलिटीज में जाने की हमें जरूरत नहीं है। बात ये है कि इन पे एक्शन लिया जा रहा है और हो सकता है इसमें कुछ ना हो, बस सस्पेंड करके छोड़ दिया जाए। उस समय वोटिंग की भी कई चीज़ों पर वोट भी हो रहा था। बिल्कुल। एंड मैं अगेन यह बोलना चाहूंगा कि इसमें मीडिया की जो भूमिका है ये कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चनेबल दिखाई देती है। मीडिया कुछ चीजों को इतना तोड़ मरोड़ के पेश करता है कि आपको लगता है कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है और बाद में वह न्यूज अचानक से गायब हो जाती है। यह ट्रेंड मुझे काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। जी, तभी तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमने ऐसा सुना वैसा सुना, कुछ क्लैरिटी ये देते नहीं है। ये ना राघव चड्ढा से जाके सीधे पूछ लें तो आपने क्या क्या किया है, ये राहुल गांधी से जाके सीधे पूछ लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी किसी ने सवाल तक नहीं पूछा। और इतने सारे आप रिपोर्ट भी करोगे। जी जी, और इतने सारे आपके नॉर्म्स एंड कंडक्ट है जर्नलिस्टिक एथिक्स और स्टैंडर्ड्स के, वो तो कुछ फॉलो होते नहीं है। उसमें क्लियर लिखा है कि आप सेंसेशनलाइज ना करें, आप ये ब्रेकिंग न्यूज का ट्रेंड ना करें, आप फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें, जब तथ्य वेरीफाई हो जाएं तब आप चीजों को करें। ये सब तो ऐसा लगता है सिर्फ किताबों में लिखने के लिए बचा है और प्रैक्टिस में कुछ भी फॉलो नहीं होता है। जी, और इसमें एक बात और शुरू में हमें शायद बता देनी चाहिए थी कि ये जो इल्ज़ाम लगा है वो लगा है एक और महिला सांसद पे, जो इनकी पॉलिटिकल राइवलरी इनकी काफ़ी पुरानी जाती है। 2 इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं और इसलिए भी इसको ज़्यादा तूल दिया गया है मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गंभीर विषयों पर राजनीति भी काफी हावी होते जा रही है आजकल। और ये जैसे स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी के बीच में आप देखिए एक राजनीतिक रस्साकशी बहुत समय से चल रही है। उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा, राहुल गांधी को हराया, उसके बाद वह समय समय पर राहुल गांधी के विरुद्ध काफी चीजों को बोलती रहती हैं और काफी उनके आक्रामक रहती हैं, वो काफी आक्रामक रहती हैं। बिल्कुल। और अविश्वास प्रस्ताव इतना एक गंभीर विषय था, इस पर बहुत गंभीर तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वह गंभीरता मुझे ना पक्ष में दिखाई दी ना विपक्ष में दिखाई दी। आपका क्या सोचना है इस पर? जी, वो तो राजनीतिक लोग हैं, उनकी बातों से तो हम कभी जीत नहीं सकते। उनको इसमें एकदम एक्सपीरियंस है। वो हर आपदा में अवसर सब लोग ढूंढ लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट भी ढूंढ लेती है, विपक्ष भी ढूंढ लेता है और वो अपने काम तो करते रहेंगे। इसीलिए मीडिया को थोड़ा सा संतुलित होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है। और मीडिया संतुलित होने की बजाय अपनी अलग रोटियां सेकने में लगी रहती है। उसको लगता है कि हमें कैसे ना कैसे टीआरपी मिल जाए ज्यादा, कोई चीज सही हो या गलत हो फर्क नहीं पड़ता, न्यूज पे चला दो उसको तुरंत, ताकि कुछ समय के लिए तो टीआरपी ऊपर हो जाए। उसके बाद अगर गलत भी रहेगी न्यूज तो क्या होगा, लोग भूल जाएंगे। तो सुयश, आप ये चाहते हैं कि मीडिया वालों की दाल रोटी ना चले? नहीं, देखिए, मीडिया वालों की बिल्कुल दाल रोटी चले और सोशल मीडिया की भी दाल रोटी चले, लेकिन आप सही चीजें बताइए। आप ये जो गलत ट्रेंड सेट होते जा रहा है, ये मुझे
जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये बहुत ही विनाशकारी लगता है मुझे। आप सोचिए, कल के दिन कुछ उल्टी सीधी अफवाह फैला दी गई किसी न्यूज के द्वारा, कुछ धार्मिक समुदायों को लेके या कुछ बहुत ही सेंसिटिव इशू पर लेके, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, दंगे फसाद तक हो सकते हैं, और कई बार ऐसी चीजें हमें देखने को भी मिली हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, इसको पता नहीं क्यों नहीं रोका जा रहा है। जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा, थोड़ा मीडिया के पक्ष में ही हो जाएगा वैसे तो जी। लेकिन ये भी जरूर है कि यहाँ पे मीडिया का उतना भी कंट्रोल नहीं है कि जैसे हमें नहीं मिल रहा कि क्या स्पीकर ने एक्शन लिया नहीं, उनकी वेबसाइट पे क्या जाइए, फ्लाइंग केस हुआ कि नहीं हुआ, कि हमें नहीं भी हुआ। हाँ कोई वीडियो नहीं क्योंकि दिखा। उनके कैमरा शायद रहते नहीं है अंदर में, या उनको उतना एक्सेस नहीं मिलता है, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अच्छा, और आप वो कह रहे जो हैं है- कि मीडिया के पास कैमरे नहीं रहते हैं अंदर? मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो कोई अलग से वीडियो दिखता नहीं है। जो भी राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, उनके टीवी चैनल पे संसद दिखाया टीवी जाता है, में उसी को सारी मीडिया दिखाती है। उनके अलग कैमरे नहीं लगे रहते हैं, तो इसलिए आखिरी में जाते जाते उन्होंने फ्लाइंग किस किया था, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, तो उस समय तक कैमरा हट जाता है वहां से, तो जो सांसद बोलेंगे कुछ डिनाई करेंगे, जी। तो यही चल रहा है। परंतु फिर भी रिपोर्टिंग अच्छी हो सकती थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर रिपोर्टिंग गलत भी हुई है तो मीडिया को मानना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, बाद में ये चीज निकल के सामने आई है, हमने उस दिन जो न्यूज चलाई थी वह सही नहीं थी, या उसको गलत तरीके से देखा जा रहा है, उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो यह सारी चीजें मीडिया को करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक भी मैं कामना करता हूँ कि उनको ये पसंद आए चर्चा, और वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।